सिलसिला के बाद अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा की दोस्ती में क्यों आया दरार। आजकल तो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि क्लोज डायरेक्टर एक्टर्स के बीच झगड़ा हो गया क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 40 साल पहले अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा के बीच भी आया ऐसा दरार जिसकी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से करीब 20 साल तक बात नहीं की। हालांकि उन्होंने उस दौरान एक दूसरे के बारे में इंटरव्यूज और मीडिया में जरूर कहा, जो उस जमाने की टॉप हेडलाइंस बन चुकी थी। लेकिन सिलसिला की सेट पर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच पैदा हो गई इतनी कड़वाहट, चलिए जानते हैं। सिलसिला यश जी और अमित जी की मच अवेटेड कोलैबोरेशन थी उनके कई सारे हिट्स के बाद। इनफैक्ट उनकी शार्ट एंड मार्केटिंग टैक्टिक्स से फिल्म काफी चर्चा में थी, क्योंकि हर जगह रूमर्स फैल गए थे कि फिल्म की स्टोरी की तरह ही कास्ट की रियल लाइफ स्टोरी में भी लव ट्रायंगल चल रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो अमित जी और यश जी के बीच डिफरेंसेस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही शुरू हो गई थी। इनफैक्ट मूवी के डबिंग के दौरान इनके बीच और दूरी आ गई। रिपोर्टेडली अमित जी ने फिल्म की डबिंग पर आना छोड़ दिया था, जिस वजह से रिलीज में डिले हो रहा था। और जब यश जी ने इसके बारे में इंक्वायर किया तो उन्हें पता चला कि अमित जी द्वारा प्रोड्यूस्ड उनकी खुद की फिल्म याराना 2 साल के डिले के बाद फाइनली रिलीज होने जा रही थी एंड अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि ये दोनों फिल्म्स आसपास रिलीज हो। यश जी ये बात जानकर काफी नाराज हुए। इनफैक्ट उन्होंने उस जमाने के एक प्रिंट इंटरव्यू में इसे एड्रेस करते हुए कहा, अगर मुझे ये बात अमित जी बता देते तो मैं डेफिनेटली उनकी मदद करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ती गई और एक दिन यश चोपड़ा ने अपनी सारी भड़ास निकालते हुए एक इंटरव्यू में रिवील किया कि अमित जी प्रोड्यूसर्स मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के साथ डिसऑनेस्ट थे। और इस इंटरव्यू ने अमित जी को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने भी यश चोपड़ा पर इल्जाम लगाया कि सिलसिला की ओरिजिनल कास्ट में एक्चुअली स्मिता पाटिल और परवीन बाबी थे एंड इनफैक्ट वो दोनों अपना शॉट देने के लिए तैयार भी बैठे थे, जब यश जी ने अमित जी से बोला कि वो उन दोनों हीरोइंस को कन्वे कर दे कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाली। इसके बाद मीडिया में ये दोनों एक दूसरे को बैड माउथ करते गए एंड सबको लगा कि इनका ये क्लैश कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन 2000 में फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने अमित जी को मजबूर कर दिया यश जी के पास वापस जाने के लिए। अमित जी उस समय अपने जिंदगी के वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। उनके सारे पैसे डूब गए थे एंड इसीलिए वो गए यश चोपड़ा की चौखट पर काम मांगने। यश जी ने भी पिछली सारी बातों को बुला दिया और उन्हें मोहब्बतें ऑफर की एंड उसके बाद इस फिल्म ने थिएटर्स में जो धमाका मचाया उसकी तो इतिहास गवाह है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।